नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है आपका नरेशन का पार्ट 3। आज की अपनी इस क्लास में हम नरेशन के क्वेश्चंस को करना कैसे है ये जानेंगे। मैंने आपको सब टाइप के क्वेश्चंस बता दिए हैं। आज हमें ये सीखना है कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो हम उस तरीके से ना करते हुए हमको किस तरीके से क्वेश्चन को बहुत जल्दी विद इन 10 सेकंड से भी कम टाइम में हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सब लोग, बताओ। चले करें अपना सेशन शुरू। एक थम अप करके कंफर्म करेंगे कि हाँ सर ऑडियो विजुअल सब ठीक है, तो फिर मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। बताओ। मैंने आपको बताया था कि भाई देखो, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये एकेडमिक आपके इंग्लिश का तरीका है। मतलब आपको जहाँ रिटर्न वे में करनी होती है, आपका 9th 10th हुआ, 11th 12th हुआ, तो वहाँ आपको कैसे करना है अभी तक मैंने आपको उस तरीके से समझाया था। अब मैं आपको उस तरीके से समझाऊंगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। मतलब पेपर में क्वेश्चन आपको कैसे करना है। जो मैंने आज क्वेश्चन लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आपको एक दो बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आपको एक चीज और नोट कर लेनी है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, श्रेया सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आ ड्रेस। इसको कैसे बनाना है, और श्रेया सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट आ ब्यूटीफुल ड्रेस। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो दो क्वेश्चन है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन मेरे भाई, जब भी व्हाट या हाउ प्लस नाउन आए उसे हम लवली में बदलेंगे, ब्यूटीफुल में बदलेंगे, है ना। उस तरीके से हम बदलेंगे। जैसे मैं दोनों क्वेश्चन आपके सामने कर देता हूं। पहला क्वेश्चन, श्रेया सेड, तो श्रेया ने देख के बोला व्हाट अ ड्रेस। इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी है। व्हाट अ ड्रेस मतलब क्या ड्रेस है भाई। मतलब वो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज है। श्रेया श्रेया exclaimed with surprise। exclaimed with surprise, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। इट was a beautiful dress। इट was a beautiful, lovely, awesome, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाट या हाउ प्लस नाउन को, व्हाट प्लस नाउन ही आएगा। व्हाट प्लस नाउन को आपको बदलना है लवली में या ब्यूटीफुल में, इसमें बदलना है, ठीक है। अब नीचे उसने बोल दिया व्हाट आर ब्यूटीफुल। अब इसको कैसे बदले, देखो व्हाट के बाद सिर्फ एक नाउन है। नाउन को बदला हमने एडजेक्टिव लगा के, और जब ऑलरेडी एडजेक्टिव दे रखा हो तब कैसे बदलेंगे। इसे चेंज करेंगे, श्रेया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, दैट इट was
आ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। एडजेक्टिव में हम वेरी लगाएंगे। अब रूल बना, अगर व्हाट या हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आए, आप उसे वेरी प्लस लवली या ब्यूटीफुल, मतलब वेरी प्लस एडजेक्टिव में बदलेंगे, वेरी प्लस एडजेक्टिव में चेंज करेंगे। देखो, व्हाट अ ड्रेस था, सिर्फ नाउन था, तो मैंने ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, लवली ब्यूटीफुल जो कुछ है वो आप जोड़ दोगे, ठीक है, प्लस नाउन कर देना, प्लस नाउन कर दो, वही वाली नाउन। अगर मैंने ऑलरेडी एडजेक्टिव का यूज कर दिया है तो आपको सिर्फ वेरी लगाना है, वेरी लगाना है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता, मतलब प्रैक्टिस करा देता हूं। पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ठीक है। पहले क्वेश्चन है, व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड, बताओ। व्हाट अ गुड, आपको पता है गुड एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव दे दिया तो वेरी आना है। वेरी गुड आइडिया किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है अ वेरी गुड आइडिया। तो सीमा एक्सक्लेम्ड बोल सकते हो, जरूरी नहीं हम विद सरप्राइज विद जॉय बोले ही बोले। ऑप्शन ए सही हो गया। अंडरस्टूड? ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ। क्लियर है? एक्सक्लेम्ड तो इसमें भी है, इसमें भी है, सैड में तो जाएगा नहीं, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सैड में तो जाता नहीं है, दोनों गलत, या तो ये ठीक है ये ठीक है। सीमा एक्सक्लेम्ड दैट द आइडिया इज गुड नहीं होगा, इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, ठीक है। चीजें पास्ट में जाती हैं, चीजें पास्ट में जाती है, हमेशा पास्ट में जाती है। क्या ड्रेस है, अभी आप बोलोगे अरे यार क्या ड्रेस है, फिर मैं आपकी ये बात किसी को बताऊंगा तो मैं बोलूंगा उसने सरप्राइज में बोला था, क्या ड्रेस थी, ऐसे, ठीक है। वो तो मैं आपको डे वन से सिखाता आ रहा हूँ कि चीजें पास्ट में जाएंगी। फिर सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, व्हाट आर रेयर फ्लावर, तो रेयर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडवर्ब करेगा। अब वेरी ढूंढ लो किस ऑप्शन में वेरी लगा है। टोल्ड तो आएगा नहीं, आस्क्ड तो आएगा नहीं, एक्सक्लेम्ड इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब कॉमन इन्वर्टेड कॉमा आपको पता है दैट में बदलता है, इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर। व्हाट अ रेयर, अ वेरी रेयर हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया आपके लिए, ठीक है। अब देखो, जरूरी नहीं कि ये विद जॉय सरप्राइज लिखे, तो फिर आप इसको यहां से भी हटा दीजिए। फिर आप ना वही बात बोलोगे, सर जी आपने तो ये नहीं बताया था, आपने तो नहीं इसमें तो नहीं आ रहा है जॉय सरप्राइज। तो जरूरी नहीं है जॉय सरप्राइज आए ही, ठीक है। ऐसे भी ठीक है ये, ऐसे भी ठीक है ये, ठीक है। पिंकी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल वेस, बताओ। बताओ भाई। पिंकी सेड व्हाट आर ब्यूटीफुल वेस, आप फिर वही बोलोगे। आ एडजेक्टिव
नाउन है वेरी लगाना है। रिपोर्टेड सैड नहीं होगा, या तो ये ठीक है ये ठीक है। इट इज कहां से आया, इट वॉज आएगा। इट वॉज ऑप्शन सी सही हो गया। इस टाइप के अब आप कर लोगे। वट आ एडजेक्टिव को वट आ वेरी में एडजेक्टिव में बदलना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं। चलो एक क्वेश्चन और है। हाउ ब्यूटीफुल सी इज सैड बेटी। देखो यहां इन्होंने विद जॉय बोल दिया है, यहां इन्होंने विद जॉय बोल दिया है, तो बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये सब में है, सब में है। आपको पता है हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट चाहिए, ये तो गलत हो गया। सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, इससे पता चला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट ही चाहिए। दैट सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखो ब्यूटीफुल को वेरी ब्यूटीफुल में बदला, वेरी लगाना है बस, इजी है। इसको अब भी समझ नहीं आ रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा फिर उसको समझाऊं कैसे। समझ समझ के जो ना समझे फिर वो समझे, कैसे समझे, है ना। मतलब इजी तो है, इतना तो इजी है यार। व्हाट आ गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड। अच्छा तो रिपीट हो गए, ये आगे वाला फिर रिपीट रिपीट होगा। हाँ, व्हाट ए रेयर फ्लो रिपीटेड है, ये दो क्वेश्चन छोड़ो। अब आपको नॉर्मल सेंटेंसेस बताने हैं। एक चीज वहां और लिख लेना, एक चीज वहां और लिख लेना जो मैं आपको यहाँ बताना भूल गया। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, एक चीज और लिख लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डोंट को बदलते हैं नॉट टू में। ठीक है, जैसे माई फादर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। मेरे पापा ने कहा ड्रिंक करके ड्राइव मत करो, ये बदलेगा माई फादर फॉरबेड मी। अब आपको पता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव जो V1 से शुरू हुआ है, डोंट इंपेरेटिव सेंटेंस हम टू से बनाते, लेकिन डोंट को नॉट टू से बनाएंगे। नॉट टू नहीं, यहां देखो सैड, सैड को सैड में बदलो। सैड मी नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव। एक तो ये तरीका हो गया, एक तो इस तरीके से बनेगा, एक इस तरीके से बन सकता है अगर फॉरवर्ड लगा के बना रहे हो। माई फादर फॉरबेड मी नॉट टू ड्रिंक एंड ड्राइव। अब इसमें आपको एक चीज देखनी होगी, फॉरबेड के साथ नॉट नहीं आना है तो नॉट नहीं लगाओगे। माई फादर फॉरबेड मी टू ड्रिंक एंड ड्राइव सही आंसर हो जाएगा, टू ड्रिंक एंड ड्राइव सही आंसर हो जाएगा। ऑर्डर्ड मी नॉट टू हो जाएगा। फॉरवर्ड देखो डोंट को या तो फॉरवर्ड से बदल लो, दोनों में से किसी तरीके से बदल सकते हो, फॉरवर्ड के साथ नॉट नहीं आता है। ठीक है, तो या तो माई फादर सेड मी नॉट टू ड्रिंक कर लो, ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर नॉट लगा रहे हो तो इधर सेड रखना, फॉरवर्ड मत रखना। अगर फॉरवर्ड लगा दिया तो फिर नॉट मत लगाना, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट यही हमारा इसी प्रकार का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, सॉरी ऑप्शंस में देख के बताएंगे मुझे। आप बोलोगे जी आई सेड टू हिम, आपको पता है सेड टू जो है आई एम एडवाइजिंग हिम में तो नहीं जाएगा, ऑलरेडी पास्ट में है। आई सेड हिम में तो नहीं जाएगा, तो नहीं हो सकती। सेड टू कभी सेड में बदलते हुए देखा है? सेड टू सेड में नहीं बदल सकता, गलत है।
आई एम एडवाइजिंग में तो प्रेजेंट में तो जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। अब या तो ये ठीक है, ये ठीक है। आई एडवाइज्ड हिम, आई टोल्ड हिम, दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई टू नॉट टू नहीं आता है, सिर्फ नॉट टू आएगा। ऑप्शन बी सही है, ए गलत। बी सही है। इंपेरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आता है, लेकिन डोंट में टू प्लस वी वन आता है। लेकिन डोंट वाले में नॉट प्लस टू प्लस वी वन आता है। नॉट टू यूज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, इसको ध्यान से करेंगे। मैंने आपको सारे टाइप करा दिए हैं अब। बताओ भाई, आप बोलोगे आई सेड टू हिम, ठीक है। आई हैड बीन वार्निंग हिम तो नहीं होगा। आई वॉन्ट टू हिम, वॉर्न नहीं होगा। सेड वी टू है, तो वी टू वाला मेरे भाई वी वन में तो नहीं जा सकता, हैड बीन वार्निंग में नहीं जाता है। सेड टू में तो नहीं रहेगा। अब आपने उनसे बोला है डोंट ओवर स्पीड एट नाइट, रात में ओवर स्पीड मत करो, तो आप चेतावनी दे सकते हो, आई वॉन्ट अरीना नॉट टू, डोंट को नॉट टू में बदल दिया, नॉट टू वी वन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब, आगे बढ़ो, जॉब के लिए अप्लाई करो, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे से कहा। देखो मेरे भाई, सैड का सेज तो नहीं हो सकता, सैड का हेड सैड भी नहीं हो सकता। अब यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब माई फ्रेंड एनकरेज्ड मी। माई देखो, गो ऑन आगे बढ़ो, जॉब के लिए अप्लाई करो, उसने मुझे इनकरेज किया है, तो माई बेस्ट फ्रेंड इनकरेज्ड मी। और अप्लाई वी वन वाला है, वी वन वाला सेंटेंस टू प्लस वी वन से बनाते हैं, टू अप्लाई फॉर द जॉब। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। हमको ऑप्शन देखने होते हैं कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बाकी के ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर देना है। जैसे माई फादर मदर सेड टू अविका, फिर फिनिश है, फिनिश जो है वी वन से शुरू है, वी वन वाला टू फिनिश कहाँ कहाँ पे है, सब में है। सेड टू जो है टोल्ड में बदलता है, सब में बदला है। माई मदर टोल्ड अविका टू फिनिश, आपको पता है दीज को दोज में बदलते हैं, इसमें दोज है, इसमें दोज है, इसमें दीज है, गलत हो गया, इसमें भी दोज है। सम्स बिफोर यू गो, बिफोर यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जाएगा अविका के पास, अविका के लिए सी आ जाएगा, सी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। वो वी वन है, वी वन वाला वी टू में जाएगा, तो गोज कहां से आया, वॉज कहां से आया, वेंट सही आंसर हो गया। जितनी बातें मैंने आपको बताई, देखो ये गोज की वजह से गलत है, ये दीज की वजह से गलत है, ये वॉज की वजह से गलत है। ऑप्शन सी बी सही आंसर हो गया। समझ रहे हो मेरे भाई, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मैं सीजीएल मेंस सीपीओ मेंस के क्वेश्चन लेके आया हूं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। देखो कितने लंबे लंबे क्वेश्चन मैं इसीलिए लेकर आया हूं। नीता सेड, लेट वाला फिर वी वन होता है, इंपेरेटिव है, टू से बनता है, ठीक है बताओ। तो नीता सेड दैट सी शुड वांट, नहीं, नीता सेड, नीता वांट्स, अच्छा, लेट मी सी, अच्छा, ही वांटेड टू सी हो सकता है। हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स इन हर प्री बोर्ड एग्जाम, नीता सेड दैट सी वांटेड टू सी हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। नीता सेड आई वुड सी, नीता
वॉन्ट्स टू सी, सैड वॉन्ट्स में तो नहीं जाएगा, ये तो पक्का गलत है। नीता वॉन्टेड टू सी, देखो हाउ प्रज्ञा परफॉर्म, हाउ प्रज्ञा परफॉर्म्स, परफॉर्म्स वाला सेंटेंस V1 है, परफॉर्म्स, हाउ सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और V1 वाला आपको पता है V2 में जाता है, तो परफॉर्म्ड इसमें है, परफॉर्म्ड इसमें है, तो ये तो गलत हो गया, वुड परफॉर्म, ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, अब देखते हैं नीता, नीता सैड, सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट कहाँ गया, ये गलत हो गया, ये सही आ गया। लेट मी सी, ही वांटेड टू सी, ऐसे ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं कई बार हमें। ठीक है, चलो, अलाश आई हैव ब्रोकन माई ब्रदर्स वॉच सैड ही, उसने बोला अरे मैंने अपने भाई की वॉच तोड़ दी, तो भाई अलाश मतलब उसने दुख में बोला है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ये वाला गलत हो गया दैट। यहां तक सारे ठीक है, यहां तक के सारे सही है मेरे भाई। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, सॉरो सॉरो दैट दैट दैट। अब आपको पता है आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही के पास जाएगा, तो ही का ही हो जाएगा, ही हो जाएगा, और हैव जो है वो हेड में बदलेगा। मे कहां से आया, हैज कहां से आया, हेड आएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, अगर आप इस तरीके से करोगे आपकी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त बनने वाली है, क्योंकि आपने एक एक पॉइंट को एनालाइज कर लिया है। अर्नव सेड लेट अस वेट फॉर द जॉब, लेट अस को दे शुड से बना देते हैं, है ना। एक चीज ये देख लेना, अर्नव प्रपोज, चलो बस कैब के लिए इंतजार करे, तो उसने प्रपोज ही किया है भाई, दैट 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 सब में है। लेट अस, अस क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अर्नव के पास जाएगा, अर्नव के लिए ही प्रोनाउन, लेकिन मेरे भाई, लेकिन ये प्लूरल है, सिंगुलर है, इसलिए दे आएगा, दे दे दे, दे शुड वेट, दे शुड बीन नहीं आ सकता, शुड के साथ हैज नहीं आ सकता, भाई ग्रामर है ये तो, शुड के साथ हैज नहीं आ सकता, V5 है, शुड गोज नहीं होता है, शुड गो होता है, हैज नहीं हो सकता, शुड के साथ बीन नहीं आ सकता, और लेट वी वेट तो रहेगा ही नहीं, अस का वी एज इट इज तो रहेगा ही नहीं, बदलेगा प्रोनाउन, इसका मतलब ये भी गलत है, और लेट से बनता भी नहीं है, दे शुड वेट फॉर द कैब, ऑप्शन ए सही हो गया। तो दिए गए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने जब आप लग जाओगे, ऐसे आएंगे, इतने मुश्किल नहीं आ सकते आपके लिए, नहीं आ सकते इतने मुश्किल, पेपर में ऐसे आएंगे तो हम कर लेंगे, इतने मुश्किल आपके लिए नेवर। मैं तो आपको प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कर रहा हूं, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मतलब हमें कामना अच्छे से अच्छे ही करनी चाहिए और तैयारी बुरे से बुरे की करनी चाहिए, तो मैं तो आपको जो सबसे मुश्किल है वो करा रहा हूं, क्योंकि मैं कुएं के मेंढक जो आप बने हुए हो, आपको कुएं से निकालना चाहता हूं बस, कि आप कुएं से तो निकलो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, माई सन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट। अब देखो मेरे भाई, इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट, वेरी नहीं आया है, इसका मतलब एडजेक्टिव नहीं था, इसका मतलब वाटा साइट होगा, वाट एन अट्रैक्टिव साइट, इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट। चलो, माई सन सेड, यहां तक सब चीज ठीक है, यहां तक सब चीज ठीक है, आपको पता है वट वाले को बदलते हैं हम इट वॉज में, वट अ फ्लावर, इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, उसमें बदलते हैं, वट वाले को बदलते हैं, बात सही है। इसका मतलब इट वॉज वाले ये तो दोनों गलत ही हो गए, इनको बदला जाएगा ना उसमें, और आपको पता है इजेमार वॉज वर में बदलता है, इसका मतलब वॉज वर तो हैड बीन में बदलना था, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो गया।
अब आप बोलोगे सर जी आपने तो बोला था इट वॉज एन अट्रैक्टिव साइट है, तो इट वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव साइट होना चाहिए था। वॉट एन अट्रैक्टिव साइट का बनना चाहिए था, इट वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव साइट, है ना, बिल्कुल यही बनना चाहिए था, बिल्कुल बनना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है। वो ऑप्शन तो मैंने अपने घर नहीं बनाए हैं, तो हमें तो वही देखना है ना जो ऑप्शन में दिया है, उसमें से बेस्ट का चुनाव हमें करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड टू हर प्लीज पे अटेंशन टू द डिटेल्स। शी सेड टू हर, प्लीज बोला है तो भाई रिक्वेस्ट की गई है, कमांड तो नहीं किया गया है, रिक्वेस्ट तो नहीं है, सेड है, पास्ट है, तो रिक्वेस्टेड होगा हर हर। और आपको पता है ये कौन सा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट टू लगा के बनाते हैं, इसलिए ये सही हो गया, दैट रही आता है। भाई डायरेक्ट हम प्लीज वाला टू से बनाते हैं ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलते हैं, टू में बदलते हैं। माई ब्रदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द रेन। देखो डोंट का डोंट तो नहीं होता है, ठीक है, गलत है। अब अश्योर्ड मी, रिफ्यूज के साथ नॉट नहीं आ सकता, इसलिए ये भी गलत है। अश्योर्ड तो होता है सुनिश्चित करना, मेरे भाई ने मुझसे मना किया था, फॉरबेड मी टू प्ले, मैंने बोला डोंट को नॉट टू में बदलते हैं, लेकिन फॉरबेड से बनाओगे तो फॉरबेड के साथ नॉट नहीं आता है। अगर यहां नॉट नहीं होता तो ये वाला भी ठीक हो जाता, ये वाला भी सही हो जाता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, he said oh how I would have loved to visit कश्मीर दिस ईयर। सबसे पहले देख लो, दिस ईयर का दैट ईयर होगा, दिस को दैट में बदलते हैं। चलो इसमें दिस है, इसका भी खेल खत्म, इसका भी खेल खत्म, और दोनों में दैट ईयर है, दोनों में दैट ईयर है। अब देख लेते हैं, ही exclaimed that how he would have loved, how I have loved, देखो would have loved में ही जाएगा ना, how he would have loved, that और how एक साथ नहीं आएंगे, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। he would have loved to visit कश्मीर that year, ऑप्शन ए सही है। एक्सक्लेम्ड है मतलब सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच में हाउ आता है, हाउ व्हाट, इनडायरेक्ट में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। ठीक है, मैं रीजन भी दे रहा हूं किस कारण से ये गलत है, ये इस वजह से गलत है, वो उस वजह से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई आस्क्ड द कारपेंटर हाउ लॉन्ग ही वुड टेक टू पॉलिश माई फर्नीचर। अगर आस्क्ड है इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच क्या रही होगी, इंटेरोगेटिव रही होगी। चलो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है हाउ लॉन्ग WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हाउ लॉन्ग WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हाउ लॉन्ग WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बता रहा है, फीलिंग बता रहा है, सच में उसने ऐसा उसको अच्छा लगा। अब बताओ भाई मैं इसमें क्या बताऊं तुम्हें, एकमात्र ऑप्शन है जिसमें WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है फिर सब्जेक्ट है। ठीक है मेरे भाई, अब हाउ लॉन्ग को ही मैंने देखो, इसको मैंने सेड टू को आस्क्ड में बदला था कारपेंटर, और मैंने WH वर्ड आया उसे ही कंजंक्शन बना दिया है, और फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आती है। इनडायरेक्ट स्पीच कभी इंटेरोगेटिव में नहीं हो सकती, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, डायरेक्ट स्पीच अगर इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, चलो, she said to him may God shower his choicest blessing on you। तो भाई विश्ड तो है ही, विश्ड तो है ही,
उसने प्रेयर की है, विश किया है दैट, अब मैंने बोला था मे को माइट में बदलते हैं, गॉड माइट सोवर होवर हिज हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स ऑन यू, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हिम के पास जाएगा, हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मे का मे नहीं रहेगा, इसलिए गलत है। मे गॉड ब्लेस यू तो गॉड माइट ब्लेस यू, है ना। मे द लिव लॉन्ग, लॉन्ग लिव द किंग, तो हम माइट में बनाते हैं, पैसिव वॉइस को, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच को माइट में बनाते हैं, मे का माइट जाता है, ठीक है। अब ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि यहाँ यू आया, यू बदलेगा सेकंड पर्सन है, ठीक है। ऑन प्रेपो है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, सेकंड पर्सन हिम के पास जाएगा, हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम ही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो अब मैं ऐसे क्वेश्चंस देखता हूं जो थोड़े से नॉर्मल हो। अब यहाँ से नॉर्मल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, बहुत करा लिए मैंने तुम्हें, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव और ये असर्टिव, ये बहुत सारे करा लिए। अब इंटेरोगेटिव असर्टिव कर लेते हैं। क्वेश्चन है, आई हैव हियर्ड द पॉडकास्ट बिफोर, नित्या सेज। अब नित्या सेज ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है मेरे भाई। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। नित्या सेड कहां से आया, सेज दैट, बिल्कुल ठीक है। नित्या के लिए सब में सी आएगा, थर्ड पर्सन है। टेंस चेंज नहीं करना है, हेड कहां से आया, इज कहां से आया, हैव ही आएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। इज कहां से आया, हैव हियर्ड, हैज हैव में ही रहेगा, आई के साथ हैव, सी के साथ हैज आ गया, हैज हियर्ड, ठीक है। चलो, द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द मैच। इफ लगा है मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। अब आप बोलोगे सर जी हेड तो हेड में भी रहता है, डिड में भी बदलता है, तो चलो अच्छी बात है, सब में डिड दिया है। डिड डिड के बाद सीन नहीं आ सकता, डिड के बाद सॉ नहीं आ सकता, डिड के बाद हेड नहीं आ सकता, डिड के बाद सी V1 ही आ सकता है। सीन V3 है, डू डस डिड के बाद V1 आता है, सॉ V2 है, डू डस डिड के बाद V1 आता है, हेड या तो V2 है या V3 है, डू डस डिड के बाद V1 आता है, ऑप्शन ए सही हो गया। बताओ मेरे भाई। क्लियर है, अंडरस्टूड। चलो, राधा सेड व्हाई डिडंट ही फॉरवर्ड हिज पिटीशन टू मी। अब राधा ने सेड, देखो इंटेरोगेटिव है तो इंक्वायर्ड लिखा जा सकता है, जरूरी थोड़ी ना सेड लिखे, इंक्वायर्ड करना मतलब आस्क्ड इंक्वायर्ड एक ही बात है, वाई से ही बना सब में। अब देखो मैंने आपको बार बार बोला है ये डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच कभी भी इंटेरोगेटिव में हो ही नहीं सकती है। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ सकती, गलत है, सब्जेक्ट आएगा। और डिड वाला सेंटेंस हेड में बदलता है, ये ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन ए सही हो गया। सबसे पहले चेक करो हेल्पिंग वर्ब सही बदली गई है, ये आपको 4-5 चीजें चेक करनी है। क्या सैड को सही चेंज किया गया है, क्या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह सही यूज किया गया है कंजंक्शन का, अगर उसके बाद क्या टेंस को सही बदला गया है, क्या टाइम और प्लेस को सही बदला गया है, 4 बातें चेक कर लो, 99% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस सेड टू हर आंट आई एम स्टडिंग कंटेम्प्ररी आर्ट। तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, इंटेरोगेटिव तो है नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में जाएगा, यहां तक सब सेम है,
सब में सी दिया है तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इज एम आर वाला सेंटेंस वॉज वर्ब में बदलता है, इज कहां से आया, हेड कहां से आया। वॉज के बाद स्टडी वी वन कभी नहीं आता है, वॉज स्टडिंग मेन वर्ब में आईएनजी आएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंडरस्टूड? अब कर लोगे? कॉन्फिडेंस आया मेरे भाई? स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत मुश्किल मुश्किल दिए थे। सी सेड इट इज टू गुड टू बी ट्रू, उसने कहा यह इतना अच्छा है कि यह सही नहीं हो सकता। आप बोलोगे सर जी सी सेड के साथ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कहाँ है, कंजंक्शन गलत है। इज सेइंग कहाँ से आया, गलत है। सेज कहाँ से आया, गलत है। तो देखो आपको सिर्फ सेड से ही पता चल गया आंसर। इज एम आर वॉज वर्ब में बदलता है, इट के साथ वर्ब वैसे भी नहीं आ सकता, इट के साथ इज भी नहीं आ सकता, वॉज में जाना ही जाना था। ऑप्शन बी सही हो गया आपका। अब कर लोगे, मुझे इतना बताइए बस तुम। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम है। इफ या वेदर लेगा, सैड को आस्क में बदला, हर ठीक है। इसमें इफ है, इसमें इफ है, दैट वाला गलत हो गया, इफ वाला ठीक है। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हर के पास जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट है, हर का सब्जेक्टिव के सी हो जाएगा। विल का वुड जाएगा, इसमें भी वुड है, इसमें भी वुड है, और इसमें भी वुड है। रीड माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जाएगा सी के पास, सी का एडजेक्टिव केस हर हो जाएगा। इसमें भी हर है, इसमें भी हर है, इसमें भी हर है। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं, क्यों टुमारो को टुमारो छोड़ा, ये दो वाले गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन बी सही हो गया है। सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस प्रीवियस ईयर में एज इट इज आए थे। ये क्वेश्चंस इन्हीं ऑप्शन के साथ आए थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत मुश्किल भी कराए, और अब तो इजी है बहुत। सी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, ये वाला साइन दिखा आपको समझ आ जाएगा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है जी। पहले भाई ग्रामर कंप्लीट हो जाए फिर हम शुरू करेंगे। सी सेड आई विश आई कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई, सी एक्सक्लेम्ड दैट, चलो कुड सी फ्लाई कहां से आया भाई, सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी में सी एक्सक्लेम्ड विश्ड लिख सकते हो, एक्सक्लेम्ड विड्स लिख सकते हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सी के पास जाएगा तो सी आना चाहिए था। वापस से आई कैसे आया, सी इसमें भी है, इसमें भी है। हेल्पिंग वर्ब से पहले, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों आई, ये गलत हो गया। अब दो ऑप्शन हो सकते हैं, सी विश्ड दैट सी कुड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। अब मेरे भाई वुड कहां से आया, ये गलत हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। वुड का कुड ही रहता है, वुड पास्ट फॉर्म है, उसे और पास्ट में नहीं ले जा सकते। डिड पास्ट फॉर्म है, लेकिन और सबसे अंतिम पास्ट हमारे पास हैड है। V2 पास्ट फॉर्म में डिड हैड है, हैज एवर हैड है। अगर ऑलरेडी हैड है तो हेड में ही बदलेगा ना, हेड हेड में ही रहेगा, हेड नहीं बदल सकते। तो ऐसे ही मॉडल का वुड पास्ट होता है, उसे और पीछे नहीं ले जा सकते। कुड पास्ट होता है, इसको और पास्ट में नहीं ले जा सकते। माइट पास्ट होता है, मे का माइट कर सकते हो, मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड, विल का पास्ट वुड, सेल का पास्ट वुड। लेकिन अगर ये ऑलरेडी वुड कुड माइट आएंगे तो ये और पास्ट में नहीं जाएंगे, ठीक है। अने सेड नेक्स्ट वीक आई हैव माई फर्स्ट स्केटिंग लेसन। अने सेड दैट, सब में दैट है, दैट दैट। नेक्स्ट वीक को हम इन द फॉलोइंग वीक में बदलते हैं, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में बदलते हैं। नेक्स्ट का नेक्स्ट गलत हो गया, आई फर्स्ट पर्सन अने के पास जाएगा, अने सी हो जाएगा। हैव का हैड भी होगा, तो आई हैड गलत हो गया, आई गलत हो गया। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे, ऑप्शन ये सही हो गया, हर आ जाएगा इसमें, हर आ जाएगा, ऑप्शन ये सही हो गया है।
भाई HCM में वोकेबलरी ग्रामर खत्म होने के बाद शुरू होगी, ग्रामर खत्म हो जाए तब शुरू होगी। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, तो एवरीथिंग वॉज गोइंग टू बी हो जाएगा। विल कहां से आया, इज कहां से रहा, आर कहां से रहा, वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट हो जाएगा। इज एम आर को वॉज वर्ब में बदलते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द डोर क्लोज्ड, अलका आस्क्ड तरुण। अलका आस्क्ड तरुण इफ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है, तो ऊपर वाला तो गलत हो गया। इज एम आर वाला वॉज वर्ब में बदलता है, यहाँ इज कैसे आया, यहाँ V2 कैसे आया, इसमें वॉज है, ये ऑप्शन सही हो गया। इज एम आर वाला वॉज वर्ब में बदलता है, सही हो गया। इंग्लिश मॉक आपको मेरे चैनल पर रोज मिल रहे हैं, रोज मिल रहे हैं। जो मैं आपसे क्विज पूछता हूं क्या वो मॉक नहीं है? अब ये मुझे समझ नहीं आता, आपको कंटेंट से मतलब है या नाम से मतलब है कि मैं उस क्विज का नाम मॉक रख दूं तब आप सेटिस्फाई हो गए। रोज अराउंड 30 से 40 क्वेश्चन के करीब का आपको क्विज मिलता है टेलीग्राम चैनल पर। द पुलिसमैन सेड इट इज क्लियर, इट इज क्लियर इट वॉज क्लियर में जाएगा, इज एम आर वॉज वर्ब में जाता है, तो इट वॉज क्लियर है, इट वॉज क्लियर है, दो का तो खेल खत्म कर दो। अब दोनों में देख लो, सेड दैट, इसमें दैट नहीं है, इसका भी खेल खत्म हो गया। बताओ यार क्या मुश्किल है? जो ग्रामर है वो आपके अगले जन्म तक कंप्लीट हो जाएगी। अगले जन्म में जब आप अराउंड 6 महीने के रहोगे, जब आप माँ के दूध से अलग पानी, चीनी, कुछ ऐसा खाना शुरू कर दोगे, तब ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जन्म तो लगेगा, है ना। चलो, आई सेड टू यू ही शुड बी ट्रस्टेड, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, दैट ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है, आई कहां से आया, यू कहां से आया, इसमें भी है, इसमें भी है, आस्क्ड कहां से आया, सेंटेंस इंटेरोगेटिव थोड़ी है। अब बताओ भाई, भाई मैं तो 4 ऑप्शन देख रहा हूं बस, मैंने सिर्फ ऑप्शन देखे हैं। थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा, आई क्यू आया, यू क्यू आया, दो में ही है, दो में ही है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, तो आस्क्ड कहां से लगा दिया, इसलिए ये सही हो गया। ठीक है, अब आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो फिर भाई मैं क्या बताऊं। देखो, हमें चीजों से भागना नहीं चाहिए, हमें चीजों के साथ एडेप्टेशन अपने अंदर लानी होगी, हमें उन्हें अपना के उनका सही यूज करना चाहिए। ऐसे तो आप बोलो सर गलत इस्तेमाल एंड्रॉयड फोन का भी बहुत है, स्मार्टफोन का बहुत है, तो आप स्मार्टफोन ही चलाना बंद कर दो। चीजों से डर के भागो मत, चीजों को सही तरीके से हैंडल करना सीखो। अब जैसे ये दुनिया की सबसे पावरफुल चीज स्मार्टफोन है आज के दौर में, सबसे घटिया और सबसे अच्छी चीज भी वही है। जो इसका सही इस्तेमाल करता है उसके लिए बेस्ट है, और जो इसका गलत इस्तेमाल करता है उसके लिए वर्स्ट चीज है। तो ऐसे ही आप टेलीग्राम बिल्कुल चलाओ और उसका सही इस्तेमाल करो। आपको नहीं चलाना चाहिए तो इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, आपको फेसबुक नहीं चलाना चाहिए, टेलीग्राम तो आप स्नैपचैट नहीं चलाना चाहिए। वहां कौन सा टीचर आपको कोई क्विज और इंफॉर्मेशन दे रहा है? शांति आस्क्ड मी, वाई है, तो वाई ही मेरा कंजंक्शन बन जाएगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी के पास जाएगा तो आई हो जाएगा, आई सब में है। डिड वाला हेड में जाता है, केप्ट कहां से आया, वॉज कहां से आया, वाई आई हैड, बीन कीपिंग कहां से आया, डिड प्लस V1 को हेड प्लस V3 में बदलते हैं। ऑप्शन डी सही हो गया है।
बताओ। लाइव क्लास में आपको मेरी फोटो सामने दिखती है, इसका मतलब मैं आपके लिए लकी पर्सन हूं। तो जब भी आप मॉक दिया करें, एक स्क्रीनशॉट मेरा ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कलर प्रिंट निकलवा लो। जब भी आप मॉक दो, वहां सामने मेरी फोटो लगा लो। एक बार मेरी फोटो की तरफ देख लिया, फिर क्वेश्चन किया, 1 सेकंड आपका एक्स्ट्रा लगेगा बस। एक बार फोटो की तरफ देखा, फिर क्वेश्चन किया, फिर आपके मॉक में भी बनने लगेंगे, क्योंकि यही ऑप्शन हो सकता है फिर तो। ठीक है, चलो। देखो, सबको खुश नहीं किया जा सकता। कोई बोलेगा सर मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, व्हाट्सअप पे ही क्विज दे दो। सर इंस्टाग्राम पे क्विज डाल दो। कोई बोलेगा सर आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पे क्विज क्विज डाल दो। कोई बोलेगा सर क्विज क्यों, मॉक टेस्ट से दो। कोई बोलेगा सर पेपर दो ना पूरा। कोई बोलेगा सर प्रैक्टिस सेट कराओ ना। तो सबको खुश नहीं किया जा सकता है। अब हमारी भी मजबूरी समझो, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है यहाँ पर। सी आस्क्ड रवि व्हाट इज वरिंग यू। अब देखो, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इंटेरोगेटिव है। आस्क्ड है, तो आस्क तो आएगा नहीं। सी आस्क्ड, आस्क्ड रवि, रवि व्हाट देखो ये तो गलत हो गए। व्हाट इज एम आर वॉज पर में बदलता है, तो यहां वॉज है। ये सही हो गया, ये गलत हो गया। सही और गलत का भेद, अंतर, डिफरेंस शायद अब आप समझने लगे होंगे। ही सेड आई सा अ स्नेक हेयर। सा वाला सेंटेंस V2 है, V2 वाला सेंटेंस हेड प्लस V3 में बदलता है। हेड सीन इसमें है, इसमें है, दो का खेल खत्म। दैट ही हैड सीन अ स्नेक, हेयर को देयर में बदलते हैं, इसमें नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया। इसमें ये देयर नहीं था, इसलिए गलत हो गया। अंडरस्टूड। द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। आपको पता है कैन को कुड में बदलते हैं, कैन नॉट क्यों आया, इसमें वो भी नहीं है। या तो ये ठीक है या ये ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, फोरमैन के पास जाएगा, फोरमैन के लिए दे प्रोनाउन तो नहीं आएगा, ही आएगा, ही आएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है। आई फर्स्ट पर्सन है, आई फोरमैन के पास जाएगा, फोरमैन के लिए आप फिर ही लगाओगे। आई तो सिंगुलर होता है ना भाई, अगर वी होता यहाँ तो दे आता। वी ऑलवेज प्लूरल है, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों है। तो फोरमैन के लिए आप हे प्रोनाउन यूज करोगे, वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सिंगुलर मैच खा गए, इसलिए ही आ जाएगा। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। आई डोंट नो द आंसर, डू यू, सी आस्क्ड। तो सी आस्क्ड का सी आस्क्ड रहेगा, और डू यू हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। सी आस्क्ड मी इफ आई, नहीं नहीं, ये वाला तो वर्ब से ही शुरू हुआ है ना। डू यू तो उसने बाद में पूछा है, इसको 2 बार बनाना पड़ेगा आपको। सी सेड तो नहीं जाएगा, सी सेड, सी एट, सी डिडंट। देखो, चलो पहले हम एलिमिनेट करते हैं। डोंट वाला किस में जाएगा, डिड में जाएगा, डिड में जाएगा। हम ऑप्शन देख के एलिमिनेट करते हैं। वाज कहां से आया, गलत हो गया। ये न्यू V2 कहां से आया, गलत हो गया। दोनों में से कोई एक ठीक है। सी सेड सेड, दैट सी डिडंट नो द आंसर एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड। मैंने बोला ना 2 बार बनाना पड़ेगा, मैंने देखते ही बोल दिया था। 2 क्लॉज है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 2। तो इसको तो बनाएंगे असर्टिव की तरह। सी सेड दैट सी डिडंट नो द आंसर, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदला, सी डिडंट नो द आंसर, एंड लगा के। इस वाले को बनाएंगे WH वर्ड की तरह, इफ लगा के। आस्क्ड मी, आस्क्ड मी इफ लगाएंगे,
आई डू, आई फर्स्ट पर, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके पास जाएगा? आई डोंट नो द आंसर, सी आस्क्ड मी बोल देंगे भाई। जब अगर नहीं दिया है आपका ऑब्जेक्ट तो मी मान लेंगे। हम क्या मानते थे? वी एस मी मानते थे, इसने मी माना है। इफ आई डू, मी की जगह आई हो गया, डू डज वाला डिड में जाता है, आई डिड, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ठीक है, दो क्लॉज है, दोनों तरीके से बनेगा। ये वाली क्लॉज सब्जेक्ट से शुरू हो रही है, सब्जेक्ट वर्ब, तो दैट लगा के सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग बदला। ये वाली हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो इफ लगा के उसके अकॉर्डिंग बदला। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब आपसे मुलाकात मंडे होगी नए सेशन में। नए सेशन में हम पढ़ रहे होंगे वर्ब एडवांस। उसके बाद आपका कंजंक्शन हो जाएगा, सुपरफ्लूस, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 2, 2, 4, 5, 6। उम्मीद है नेक्स्ट वीक में आपके ग्रामर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मुलाकात आपसे मंडे होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।